जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, जिसमें हम लोग कैप्सूल क्लास के माध्यम से यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फाइनल टच देकर। आज हम लोग यूनिट 5 को फाइनल टच देंगे। ठीक है, यूनिट कौन सा आप लोग का हुआ? यूनिट 5 करिकुलम। ठीक, करिकुलम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करिकुलम में हम लोग पूरे के पूरे एक यूनिट में 4 सेक्शन होते हैं। उन चारों सेक्शंस में से हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से संभावनाएं होती हैं आपके आने के क्वेश्चंस की, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके स्टेप्स आते हैं। एग्जाम में क्या आता है? स्टेप्स आते हैं। ठीक, करिकुलम डेवलपमेंट के जो स्टेप होता है, करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसके मुख्य रूप से हम लोग 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स को हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? डायग्नोस। हम लोग इसके स्टेप्स की बात कर रहे हैं। इसके स्टेप में आपके टोटल 7 स्टेप होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के, जिसमें होता है डायग्नोसिस ऑफ नीड। तो सबसे पहले डायग्नोस की बात हम करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आएगा आपका। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्ट करेंगे कंटेंट को, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को हम लोग, फिर करेंगे सिलेक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके बाद आएगा आपका क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसको? लर्निंग एक्सपीरियंस को, और फिर आपका इवेल्युएशन आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में आपको याद रखना है कि जब कभी प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप पूछे जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आप डायग्नोसिस को देखोगे, फिर डायग्नोस के बाद आप फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट देखेंगे, देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आप देखेंगे, फिर इसके बाद आप इवेलुएट करेंगे। तो ये आपके करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट के ये स्टेप्स होते हैं। बाकी और भी डेवलपमेंट का और भी आपको मिलेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को आप चाहे तो इसको एक तरीके से ये हो गया, और भी अगर पूछा जाता है तो और भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या किया जाता है कि डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, मॉनिटरिंग, इवेलुएट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लोग, ये तो हो गया, ये हो गया हिल्डा टाइबा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हिल्डा टाइबा। ठीक है, हिल्डा टाइबा। ठीक, हिल्डा टाइबा के अकॉर्डिंग ये जो है आपको स्टेप्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिल्डा टाइबा के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके और भी प्रोसेस होते हैं। अगर डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है आपका डी। ठीक है, क्या होता है? DDIMER। ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये एग्जाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिजाइन, क्या होता है? डिजाइन, दूसरा डेवलपमेंट, ठीक, पहला डिजाइन होता है, दूसरा डेवलपमेंट होता है, तीसरा आपका क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है आपका। इम्प्लीमेंट होता है। चौथा जो होता है आपका क्या होता है? मॉनिटर होता है आपका। क्या होता है? मॉनिटर। पांचवा आपका इवेल्युएशन। ठीक, इवेल्युएशन होता है। और जो छठवा होता है वो रिव्यू होता है। क्या होता है? रिव्यू होता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब कभी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट में आप, ये भी एक आता है आपका। ठीक,
ये डेवलपमेंट में ये भी आपका पूछा आता है। स्टेजेस की बात करेंगे, स्टेजेस बीच में काफी तरीके के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है डेवलपमेंट के बारे में, ये प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है। लेकिन किसी भी चीज को डेवलप करना हो तो डेवलप करने के स्टेप आपके ही हो जाएंगे। क्या होंगे? डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवेलुएट और रिव्यू, ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेंचमार्क क्या होता है। क्या पूछते हैं? बेंचमार्क। ठीक, क्या पूछते हैं? बेंचमार्क के मार्किंग या बेंचमार्क क्या होता है। ठीक, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं लोग। तो इसमें कहता है जब कभी दूसरों को देखकर अपने को इम्प्रूव करना होता है तो वो बेंचमार्क होता है। हम लोग एक बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं कि इस एरिया या इस क्राइटेरिया तक हम लोग जाएंगे तो हम लोग उसके बराबर हो जाएंगे ना। जैसे आप देख सकते हो क्रिकेट में एक बेंचमार्क होता है कि सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को जो कंप्लीट कर लेता है, वो सर डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड होता है वो एक बेंचमार्क बनाकर वो लोग रखते हैं ना कि किसने कितना बड़ा जो है रिकॉर्ड बनाया। उसी रिकॉर्ड को पाने के लिए बेंचमार्क को यूज किया जाता है ना। बेंचमार्क एक तरीके से एक लेवल होता है, उस लेवल को पाना ही आपका बेंचमार्क होता है। मतलब दूसरों ने उस स्टेप तक या उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और उसकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जब हम लोग प्रयास करते हैं वही आपका क्या होता है? बेंचमार्क के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें आपको आपके एग्जाम में शॉर्ट का फॉर्मूला शॉर्ट के लिए आता है। शॉर्ट क्या होता है? चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे करिकुलम डिजाइन के बारे में। जो करिकुलम डिजाइन जो होता है, करिकुलम को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए मुख्य रूप से बहुत से ढेर सारे प्रतिमान बताए गए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जितने भी प्रतिमान है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मॉडल को। ट्रेडिशनल मॉडल जो होता है इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल भी कहते हैं और इसको राल्फ टेलर ने 1949 ईस्वी में दिया था। और इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे या 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए थे, ठीक है। कितने? 4 पॉइंट बताए। 4 पॉइंट ये आपके सबसे पहले पर्पस है आपका, दूसरा सेलेक्ट है, तीसरा ऑर्गेनाइज है और चौथा आपका इवैल्यूएट है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ट्रेडिशनल मॉडल को और किस नाम से जानते हैं, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। इसको राल्फ टेलर ने दिया था और इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया था, ठीक। क्या है आपका? पर्पस, आपका सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज और आपका इवैल्यूएट। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा कंटेम्पररी मॉडल का, ठीक। कंटेम्पररी का मतलब है समकालीन जो मॉडल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रास रूट, इसके अंदर ग्रास रूट मॉडल आता है जिसको हिल्डा टाबा या हिल्डा टाइबा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 7 पॉइंट्स की बात करी गई थी, जिसमें मैंने अभी आपको स्टेप लिखाए थे, वो 7 पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद जो आपके सिलेबस में नंबर 1 पर जो एकेडमिक ऑब्लिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल दिया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्ट डिसिप्लिन पे फोकस करता है। इसमें मैथ, साइंस है, जो बेसिक है उसको पढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ पे डिजाइन फ्रेम किया जाता है करिकुलम। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल के बारे में, जिसमें एबिलिटीज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है सोशल फंक्शंस एक्टिविटीज मॉडल आता है, जिसमें सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सोसाइटी नीड्स की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करिकुलम को डेवलप करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल आता है, जिसमें आपको चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम से रिलेटेड बात करते हैं। मतलब चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको करिकुलम डेवलप करने की बात करते हैं।
फिर इसके आता है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल होता है कि हमने जितना सिखाया बच्चे को वो कितने हद तक सीखते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आपको नंबर 6 पर आता है इंटरवेंशन मॉडल। इंटरवेंशन मॉडल जो है ये आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे में उस करिकुलम पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस करिकुलम का, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो नंबर 6 पर। और नंबर 7 पे जो आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि CIPP। एक बार विज्ञापन 50 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था CIPP मॉडल किसने दिया था, ठीक है ना। CIPP मॉडल किसने दिया था, तो आपका DL स्टेफल बीम ने दिया था, इसको आपको याद रखना है। इसमें CIPP का फुल फॉर्म पूछते हैं तो सबसे पहले C होता है, C का फुल फॉर्म होता है आपका कंटेंट, I का इनपुट्स होता है और P का प्रोसेस और दूसरे P का प्रोडक्ट होता है। जिसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, कंटेंट का मतलब क्या होता है गोल से, और इनपुट का मतलब होता है प्लान से, प्रोसेस का मतलब होता है एक्शन से, और प्रोडक्ट मींस होता है आउटकम से, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में मैचिंग करने को भी आपके आ सकता है। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आगे हम लोग इसके देखेंगे, हम लोगों को जो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग में है उसको हम लोग भी और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टेलर मॉडल का और टाइलर मॉडल, जिसमें मेजर पार्ट जो होते हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका, लर्निंग एक्टिविटीज होता है आपका, और ऑर्गेनाइजिंग होती है, और चौथा आपका इवैल्यूएटिंग होता है। ये 4 आपके मेजर पार्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेक मॉडल जो होता है, इसको रॉबर्ट स्टेक ने 1967 ईस्वी में दिया है। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें दिया जाता है कि जो भी चीज दिया गया है, जो भी वर्क किया गया है, वह वर्क जो है सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हमें देता है। मतलब स्टेक मॉडल को आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी हम जो चीज मैंने सोचा है और जो भी रिजल्ट, मतलब जो भी चीज मैंने सोचा है और रिजल्ट भी एक जैसा है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन करना ही आपका स्टेक मॉडल के अंतर्गत आता है। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर में काम करता है। इसमें कहता है इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स के बीच को देखना, आपका इंटेंशंस क्या था और ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उन दोनों के बीच जो भी आपको जानकारी देता है ये आपका स्टेक्स ने दिया है, ठीक, रॉबर्ट स्टेक ने। याद रखिएगा, आपको करिकुलम इवैल्यूएशन का फादर किसको कहा जाता है, या कह सकते हैं फादर ऑफ इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, तो टेलर, राल्फ टेलर को फादर ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद ये रॉबर्ट स्टेक का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं किसके स्क्रीवन मॉडल पर। स्क्रीवन मॉडल जो है इसको हम लोग गोल फ्री मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने दिया है, मिचेल स्क्रीवन ने इसको दिया है। इसमें क्या है, ये इसमें एक्चुअल इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हमारी आवश्यकता, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी, हमारी जो वास्तविक पहचान है हमारी आवश्यकता के अनुसार, उसको बताने का कार्य करता है। ये क्वालिटेटिव रूप में होता है आपका। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किर्कपैट्रिक मॉडल्स में, जिसको डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने 1959 ईस्वी में दिया था। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है 4 लेवल इसके पूछे जाते हैं, जिसमें रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। सो मे बी आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प जरूर कर रही होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और लोगों को भी यह वीडियो
शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।